कंफर्म हो गए। हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्थिव चुंबकत्व की। यस, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और यू कैन से जियो मैग्नेटिज्म। ओके, भू चुंबकत्व की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये terrestrial magnetism. It is actually the branch of physics in which we study about the magnetism of earth. भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंदर आपको पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, उसको आप बोलते हो पार्थिव चुंबकत्व और भू चुंबकत्व, और इंग्लिश में ये है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ठीक है, यह सबको पता है कि अर्थ बिहेव एज अ जायंट मैग्नेट। पृथ्वी जो है एक बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, तो उसके मैग्नेटिज्म का जो स्टडी है वही है आपका टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नज़र डाल लें उन प्रमाणों पर, एविडेंसेस विच सपोर्ट्स द टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को जो सपोर्ट करेंगे, एविडेंसेस। तो एविडेंस की बात करते हैं यार, ऐसे कौन कौन से चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जिसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि अर्थ जो है एक चुंबक की भांति बिहेव करता है, अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। तो ऐसे एविडेंसेस क्या क्या दिखते हैं आपको? बिल्कुल, जहाँ आप खड़े हो वहाँ से भी इन चीज़ों का आप ऑब्जर्व कर सकते हो। या एविडेंसेस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म और पार्थिव चुंबकत्व को प्रमाणित करने वाले तथ्यों की बात करते हैं। तो नंबर एक बात करते हैं क्या होगा। देखो यार, जब भी आप एक मैग्नेट को, बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, व्हेन वी सस्पेंड बार मैग्नेट फ्रीली, ओके, ये आज़ाद है, ये फ्रीली सस्पेंड है, लेकिन यार पकड़ना तो पड़ेगा ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टांग दीजिए इसको। तो ये क्या होता है, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आके क्यों रुकता है? रुकता है ना। जब भी आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये मैग्नेट आगे हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। यार हमने तो पढ़ा है कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ के पास जाता है, साउथ नॉर्थ के पास जाता है। तो मैं ऐसे भी रख रहा हूँ तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? तो नॉर्थ को आकर्षित करने वाला कोई साउथ होना चाहिए, साउथ को आकर्षित करने वाला कोई नॉर्थ होना चाहिए। तभी तो ये मैग्नेट अपने आप को अलाइन कर रहा है। हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्यों आ जाता है? जब भी मैं इसको ऐसे भी रखूँ तो ये ऐसे ही आ जाएगा। जहाँ भी आपका नॉर्थ साउथ होगा, मेरा नॉर्थ साउथ अब इधर और इधर है, तो मैं इसको ऐसे भी रखता हूँ तो ये ऐसे ही आ जाता है, रेस्ट में ऐसे ही आएगा। तो व्हेन वी सस्पेंड अ बार मैग्नेट फ्रीली, इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ। तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कि चुंबक अपने आप को अलाइन कर ले रहा है। यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है जिसके समानांतर ये अपना चुंबक आ जा रहा है। तो पहला चीज़ तो यही था, ठीक है, कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, व्हेन अ बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड, इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नंबर 2 क्या है? ये अब पहला एविडेंस मैंने आपको बता दिया। ये इशारा करता है कि यहाँ पे कोई तो मैग्नेटिक फील्ड है। जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि चुंबक हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के समांतर आके उत्तर दक्षिण दिशा में ही टहलता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। बार मैग्नेट का जो है, अब देखिए, जब आप एक आयरन के रॉड को अर्थ में बरी कर दोगे, मीन्स एक लोहे की छड़ को अगर आप पृथ्वी में कुछ गहराई पे अगर गाड़ देते हो तो थोड़ा सा मैग्नेटाइज, थोड़ा सा चुंबकित हो जाता है। ओके, व्हेन एन आयरन रॉड इज बरीड इनटू द ग्राउंड, ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन हमने तो पढ़ा यार कि कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस तो तभी मैग्नेटाइज होता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन उसके आसपास जो भी आप आयरन रॉड को बरीड करोगे, गाड़ोगे, आपने तो उसके आसपास कोई चुंबक नहीं रखा ना। रखा है क्या? नहीं ना।
अरे नहीं रखा है भाई। तो फिर भी वो तो मैग्नेटाइज क्यों हो रहा है? ज़रूर वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो जब एक आयरन रॉड को बरीड करते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि अर्थ जो है वो अब एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ये भी एक सबूत है जो चीख चीख कर कह रहा है कि भाई अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट। ओके ना। नंबर थर्ड यार, हमने स्कूल में क्लास 10th में न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में सुना है। इन प्रीवियस लेक्चर आई ऑल्सो वी ऑल्सो डिस्कस न्यूट्रल पॉइंट्स। तो न्यूट्रल पॉइंट को लास्ट लेक्चर में समझा है। तो जिनको नहीं पता न्यूट्रल पॉइंट क्या है, प्लीज़ इसके पहले वाला जो लेक्चर है उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट्स की बात करते हैं। जब हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट्स मिलता है। न्यूट्रल पॉइंट्स मैंने बताया क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और कोई और मैग्नेटिक फील्ड, देखो यार ये मैग्नेट है तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाते हैं जहाँ पे आपका निडल चक्कर खा जाता है, कन्फ्यूजिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है, वहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जा रहा है। लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मान लो मैं एक मैग्नेट हूँ, मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका प्रभाव देखने को मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि और कोई और है, वहाँ पर कोई और है जो मेरे अगेंस्ट में, मेरे अपोजिट उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है। तो कौन हो सकता है वो? मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेट अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आपका निडल आपको ले जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। आपने ड्रॉ किया होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिल रहे हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों है? अरे यार वहाँ पे तो केवल इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। वहाँ पे अगर जीरो हो रहा है मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने वाला, इसके रिजल्टेंट को जीरो करने वाला कोई और है, और हम लोग बोल देते हैं कि चलो यार वो शायद अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि अर्थ जो है एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। तो देखिए भाई, ये थे एविडेंसेस, कुछ सबूत मैंने आपके सामने पेश किए हैं कि हाँ भाई चुंबक, पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अर्थ बिहेव एज अ मैग्नेट, एज अ जायंट मैग्नेट। क्या क्या था भाई, जब भी एक बार मैग्नेट को आप सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, अगर एक रॉड को बड़ी कर दोगे तो मैग्नेटाइज हो जाता है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना भी ये इशारा करता है कि हाँ पृथ्वी का यानी अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है। तो अब हम लोग जरा अब मान लेते हैं, इतने सारे सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये मान लेंगे कि पृथ्वी है, पृथ्वी चुंबक है, पृथ्वी भी है एज अ मैग्नेट। तो ज़रा मैं एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी पृथ्वी बना लूँ। इसके लिए मेरे को सर्कल बनाना पड़ेगा। ये मैं बना लिया पृथ्वी, चलो ये बना लिया मैं पृथ्वी। यार ध्यान देखिएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। ये हो गई मेरी प्यारी सी पृथ्वी। और देखो यार, मैं इसके एक्सिस को ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं इसके एक्सिस को बना रहा हूँ ऐसे, क्योंकि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे, मान लो ये वर्टिकल होता, अगर सब कुछ सही होता तो ये ऐसा होता, लेकिन अर्थ जो है यहाँ से कितना बैंड है भाई, कितना झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अर्थ जो है ऐसे झुका हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पता नहीं आ रहा है कि नहीं, फ्रेम में आ रहा होगा, सेट तो किया था अच्छे से। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो मैंने बनाया है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। सो ये जो होगा और ये होगा, इसको आप बोलोगे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एंड दिस इज जियोग्राफिकल साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव
भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ओके, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जियोग्राफिकल साउथ पोल। और ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट ही आपका अर्थ रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, दिस इज व्हाट इज दिस, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जो जियोग्राफिकल साउथ को ज्वाइन करेगा, दैट एक्सिस, इसको, इस एक्सिस को आप क्या बोलोगे, है तो एक्सिस क्या बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल एक्सिस, भौगोलिक अक्ष बोल सकते हैं, ओके। सो दिस इज नोन एज जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ जियोग्राफिकल इक्वेटर, सिंपली इक्वेटर बोल सकते हैं आप। इक्वेटर इसके परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी इक्वेटर, दिस विल बी इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन है जो कि उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है। सो दिस इज इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो ये है आपका जियोग्राफिकल एक्सिस, दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस है ये, और ये है इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर है ये, जियोग्राफिकल इक्वेटर है ये, ओके। सिंपली आप इक्वेटर भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप उसको इक्वेटर भी बोलिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, ओके। और क्या क्या आप डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, लेकिन याद रखना मैंने क्या क्या डिफाइन किया है। मैंने यहाँ पे बताया आपको पहले जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, जियोग्राफिकल एक्सिस क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस के बाद मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या है। और एक चीज़ और याद रखो आप, जियोग्राफिकल मेरिडियन भी आप समझ लीजिए, जियोग्राफिकल मेरिडियन भी समझ लीजिए, जियोग्राफिकल मेरिडियन को भी समझ लीजिए आप पहले, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरिडियन ये काम की चीज़ है। तो पहले जहाँ तक मैंने अभी बताया है आपको कि ये है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ये है जियोग्राफिकल साउथ पोल, और इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये है जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ, और इसी के अबाउट आपका अर्थ रोटेट होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी यही है, जो कि इस वर्टिकल वाले से कितना डिग्री, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जियोग्राफिकल एक्सिस इज क्लियर, जियोग्राफिकल इक्वेटर इज क्लियर। जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होगा, इसको समझिए, मेरिडियन क्या होगा। चलो मैं बोल रहा हूँ कि ये है आपका, दिस इज ओके, दिस इज ये जो दिख रहा है मेरा हाथ, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या फिर इसी को आप जियोग्राफिकल एक्सिस भी बोल सकते हो। अब मैं एक ऐसे प्लेन की बात करता हूँ, वर्टिकल प्लेन की, ऐसा वास्तविक रूप में नहीं हो रहा है। इमेजिन करो, ये रहा, यहाँ से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा, अ वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस। अगर मान लीजिए कोई प्लेन है, कोई भी प्लेन है, मुझे नहीं पता कहाँ पे प्लेन है, मैं प्लेन ढूंढना पड़ेगा, चलो इसको मैं ढूंढ लेता हूँ। मान लो ये एक प्लेन है, ओह सॉरी, गिर गया यार, ये भी गिर गया। तो ये मान लो एक प्लेन है और ये इस एक्सिस से पास हो रहा है, इस जियोग्राफिकल एक्सिस से पास हो रहा है। तो ये जो वर्टिकल प्लेन होगा, दिस वर्टिकल प्लेन इज पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस। प्लेन मीन्स एक तल, एक ऊर्ध्वाधर तल जो कि भौगोलिक अक्ष से गुजरेगा, इसी वर्टिकल प्लेन को आप बोलोगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। दिस वर्टिकल प्लेन इज नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, ओके। ये तो जियोग्राफिकल हो गया, जियोग्राफी में पढ़ लिया होगा ये सब चीज़ें। अब हम आ जाते हैं ये मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है। तो देखिए यार, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल नहीं है। एक्चुअली में ये होगा आपका इधर कहीं पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इधर कहीं पे मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल,
ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लाइन बनाऊँगा, एक शानदार लाइन। ये रहा अपना मैं भी हासिल हो गया लो सफर सरा होगा। तो ये मैंने बनाया है, ये मैंने लिखा है इसको NM और इसको मैंने लिखा है SM। सो ये है आपका, अगर अर्थ एक मैग्नेट है तो इस अर्थ के अर्थ मत बोलो, अब ये मैग्नेट बोलो, ये बड़ा सा मैग्नेट है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये है और इस मैग्नेट का साउथ पोल ये है, और इसी को आप बोलोगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जो कि इस वाले नॉर्थ और इस वाले साउथ से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। सो दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ पोल। और इसके मैं आपके कोऑर्डिनेट्स बता दूं, कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे पॉइंट्स हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को आप, कोऑर्डिनेट्स मीन्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मैं बता दूं आपको। देखिए, अगर इक्वेटर के ऊपर होता है तो नॉर्थ है, लैटिट्यूड ना, अगर इक्वेटर के ऊपर है तो लैटिट्यूड नॉर्थ होगा, इक्वेटर के नीचे है तो लैटिट्यूड साउथ होगा। अगर वो इस एक्सिस के इधर साइड में है, वेस्ट में है, तो वेस्ट में आ जाएगा लॉन्गिट्यूड ना, लॉन्गिट्यूड इधर को आ जाएगा वेस्ट में और इधर को आ जाएगा ईस्ट में। तो ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ में है, नॉर्थ में है यार, इसके ऊपर तो नॉर्थ में है, इसका जो लैटिट्यूड नॉर्थ में आएगा और इसका जो लॉन्गिट्यूड किस में आएगा, लॉन्गिट्यूड वेस्ट में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको रीडिंग बता दूं, रीडिंग नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता दूं। ये है आपका 71.8 डिग्री वेस्ट एंड 79.4 डिग्री नॉर्थ। दिस इज द कोऑर्डिनेट और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का कोऑर्डिनेट ही तो बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के फॉर्म में जो एक्सप्रेस करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट है किसका, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का, 79.74 डिग्री नॉर्थ एंड 71.8 डिग्री वेस्ट, ये नॉर्थ के लिए है, दिस इज फॉर नॉर्थ। साउथ के लिए कितना है, तो देखो यार, जितना ये कहाँ गया, नॉर्थ में है ना, उतना ये साउथ में भी है। तो 79.74 डिग्री साउथ, 79.74 डिग्री साउथ। और ये कितने ईस्ट में है, ये कुछ ज़्यादा ही ईस्ट में चले गया है, ये कुछ ईस्ट इधर है, ईस्ट इधर है, तो ये 108 पॉइंट इतना डिग्री ईस्ट में है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर मैग्नेटिक साउथ एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ। 79.74 डिग्री नॉर्थ, 71.8 डिग्री वेस्ट, 79.74 डिग्री साउथ एंड 108.2 डिग्री ईस्ट। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट आपके मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल का, जो कि जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ पोल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। आप जब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बोलते हो तो डायरेक्शन अलग चीज़ है, डायरेक्शन यहाँ से लिया है आपने, इस एक्सिस के डायरेक्शन को लिया है, लेकिन जो मैग्नेट अगर मानते हो आप अर्थ को, तो अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ है वो अलग है, ठीक है, वो अलग है। इतना सारी चीज़ हो गया। अच्छा, और मैंने बोला था यहाँ पे एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी होगा, तो सेम चीज़, मेरिडियन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस वाले एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा, इस वाले एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा, इस वाले एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होगा, उसको आप मैग्नेटिक मेरिडियन बोलोगे। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होगा, इस वाले एक्सिस के जो परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, इस वाले एक्सिस के जो एक परपेंडिकुलर लाइन ही है, एक्चुअली में एक सर्कल है, जैसा कि इक्वेटर भी एक सर्कल ही है। तो इस वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो है, ये है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर है, मैग्नेटिक इक्वेटर है दोस्त, ठीक है। और ये जो एंगल है ना मेरे भाई, ये जो एंगल है ना, ये 11.3 डिग्री है। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस, ये हो सकता है पूछ लें आपसे, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच का कोण कितना है, 11.3 डिग्री है। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच का एंगल है 11.3 डिग्री, बिल्कुल सही, 11.3 डिग्री। अब अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ एक मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। तो देखो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है
वो 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर का है। इतना ही नहीं है, इस ऑर्डर का है, 10⁻⁻5 टेस्ला के ऑर्डर का है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी का जो ऑर्डर है, जिस कोटि का है, वो 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का है। जैसे आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, तो अगर वहाँ का अगर आपको मैं बता दूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिल्ली पे, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के पर, यहाँ पे दिल्ली में अगर आप वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करोगे तो आपको मिलेगा 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला। 3.5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिल्ली के लिए है। इतना ही वेरिएशन होते रहता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम होगा, आपको बताइए यार। किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पोल पे ज़्यादा होता है, पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर अब हम लोग थोड़ा सा इसके ये आई होप अगर आपने इसको बना लिया है तो अब कैसे बनेगा, इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगा, लो सफर शुरू हो गया मेरा, ये हो गया, शुरू हो गया। ऐसे ही तो बनता है ना भाई। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती हैं, और यही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपको सन से जो आने वाली सोलार फ्लेयर्स हैं, जिसको हिंदी में सॉल्ट तूफान बोलेंगे, उसे बचाती हैं। या फिर बाहरी सोलर सिस्टम के बाहर से जो भी आयोनाइज्ड पार्टिकल्स आएंगी, जो भी रेस जो खतरनाक हैं आपके लिए, उनसे बचाने का काम यही करती हैं भाई। तो आप लकी हो कि अर्थ के बाद एक बढ़िया सा मैग्नेटिक फील्ड है जो आपको बहुत अच्छे से बचा के अभी तक रखा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अर्थ का मैग्नेटिज्म। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, उसमें वेरिएशंस आते हैं प्लेस टू प्लेस। तो किसी भी एक जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की कंप्लीट जानकारी के लिए, कंप्लीट जानकारी मीन्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीन्स हो जाएगा कि उस जगह पे जहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है और साथ में उसका डायरेक्शन भी कितना है। मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी को जानने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोगों को कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म किसी पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, अर्थ के किसी भी प्लेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। इन दोनों को जानने के लिए, ठीक है, आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का रिक्वायरमेंट होगा, ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगा, उसी को बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। और यहाँ पे तीन चीज़ है, तीन एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे। नंबर वन इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंड नंबर टू इज एंगल ऑफ डीप, या इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। और एक हो जाएगा आपका नंबर थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप डेल से डिनोट कर सकते हो, इसको थीटा से, और इसको एच से डिनोट करेंगे। हिंदी में देखें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी हो जाएगा नहीं पता देखता हूँ क्या होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, उसको छोड़िए,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्लियर है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक है ये, एंगल ऑफ डीप, इसको बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। नमन कोण मतलब झुकना, तो ये झुकने वाला ही कुछ कोण होगा। और रही बात एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, इसको बोलते हैं दिक्पात का कोण, दिक्पात, दिक्पात का कोण या दिक्पात कोण, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हिंदी में भी हो गई हैं, दिक्पात कोण, नति कोण या नमन कोण, और यह है क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक। तो चलिए देखते हैं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डीप या एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। तुमने जो है मांगा तो दे, ये हाजिर हो गया, तुमको मांगा मंज़िल मुसाफिर। ओके, हो गया। जरूरी है, हम सब मुसाफिर हैं। एक की बात करें और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक्चुअली में यार बाहर मौसम इतना रोमांटिक है ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, तना हूँ, उस मोबाइल के सामने हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अरे यार, प्रेम ऐसा होता ही है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करेंगे। चलिए, मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन एक प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन, जो कि मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा, अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से पास होगा। जियोग्राफिकल मेरिडियन भी एक वर्टिकल प्लेन ही होता है जो जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होगा। तो मैं दोनों को ही मान लीजिए बना लूँ कैसे भी करके, कलाकारी कर लें अपन। लेट दिस इज कौन सा मेरिडियन, कुछ भी ले लो आप। ये है आपका, मान लो कि जियोग्राफिकल मेरिडियन है। दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन, दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन मेरे भाई, ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। और चलो मैं एक वो भी बना लूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन भी बना लूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन भी बना लेता हूँ मैं। तो समझ लो कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, आप समझ जाओ। ये जो है मैंने बनाया है, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे समझना पड़ेगा कि लेट दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। दोनों अभी आजाद हैं, कहीं भी है, वर्टिकल प्लेन्स हैं। अब मान लो कि ये कहीं पे भी ऐसा है, ठीक है। एक्चुअली मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, ये ऐसा मान लो कि ऐसा कोई एंगल बनता है दोनों के बीच में, ऐसा। तो ये जो एंगल होगा ना मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो, अरे यार किसको ले लूँ, इसको ले लेता हूँ, मान लो, चलो ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है। तो इनके बीच में जो एक्यूट एंगल फॉर्म होगा, इस वाले को नहीं लेना है, ऑब्ट्यूज को नहीं लेना है। ये नहीं कि सर ये इसको ले लेता हूँ। एक्यूट एंगल जो फॉर्म होगा मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में, जो एक्यूट एंगल फॉर्म होता है, चलो मान लो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन। ऐसा जो भी एंगल फॉर्म होगा, जो भी इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इसी को बोलते हो आप डेल, यानी कि डेल। और डेल क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो क्या होगा डेफिनेशन? द एक्यूट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसीलिए पहले मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन क्या होता है। ओके, सो द एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा इसी को बोलोगे आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सही है, नंबर 2 आ जाते हैं आप, नंबर 2 आ जाएंगे। एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप, और इसी को आप बोलते हो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो एक ही ले लो यार, दोनों ले लो तो ठीक है। एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है ये, चलिए समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले मेरे को मैग्नेट चाहिए एक, चलो लेट दिस इज माई मैग्नेट, दिस इज माई मैग्नेट, ठीक है। देखो हिंदी में बोलते हैं नमन कोण, नति कोण, नमन मतलब झुकना है। देखो भाई ये मैग्नेट है, ठीक है। अभी मान लो मैं इक्वेटर पे हूँ, इक्वेटर में ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल ही रहता है, आगे हम लोग समझ जाएंगे क्यों रहता है। अभी मैं इक्वेटर पे हूँ तो इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर पे नहीं है। अच्छा ये नॉर्थ पोल है, ये जो चोंची दिख रहा है नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, ये ऐसा। इक्वेटर पे ये एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा, एकदम क्षैतिज रहेगा, बिल्कुल वैसा ऐसा नहीं। आपको इसको सेंटर ऑफ ऐसे पकड़ के नहीं रखना है, एक्चुअली में इसको इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टांग लेना है, ऐसे करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टांग लेना है, ऐसे करके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टांगोगे तो जब बैलेंस रहेगा तो ये एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये नहीं कि ऐसे पकड़ के देख यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, वहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल है, नहीं मेरे भाई, इसको आज़ाद छोड़ दीजिए आप, इसको आज़ादी दीजिए, जिधर जाना चाहे, जिधर झुकना चाहे झुकने दीजिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टांग दीजिए आप, इसको सस्पेंड करो, रिलीज सस्पेंड करो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। अब क्या होगा, ये इक्वेटर पे तो पैरेलल रहता है। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे ना, मान लो मैं जा रहा हूँ साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ जाऊँगा तो ये जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी कि ये झुकने लगेगा, ठीक है। तो अब देखो मान लो कि मैं कहीं पे हूँ जहाँ पे ये ऐसे है, मान लो मैं कहीं किसी भी जगह पे हूँ, ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड चले गया, न्यूजीलैंड साउथ में है, तो ये ऐसा वहाँ पे ऐसा हो गया है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है। और ये हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे झुका है आपका ये जो मैग्नेटिक नीडल, हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे झुकेगा इसी को आप बोलते हो एंगल ऑफ डीप। जैसे कि डायग्राम बनाए हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज नीडल, ये हो गया नीडल, ये हो गया नीडल, नीडल नीडल, ये हो गया नीडल। तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से। अच्छा टांगा कहाँ से है, टांगा है इसको ऐसे करके बढ़िया से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से टांगोगे ना। अब जो हट्टी पकड़ मत लेना, देख यहाँ पे बराबर है मेरे भाई, तो झूठ बोल रहा है, जो हट्टी नहीं तो इसको आज़ादी दीजिए आप। तो क्या है, अच्छा अगर आप इसको नॉर्थ में ले जाओगे तो साउथ झुकेगा, साउथ झुकते जाएगा, ओके। तो ये हर जगह सेम नहीं होगा, प्लेस टू प्लेस। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ये नॉर्थ है, साउथ की तरफ जा रहा हूँ, साउथ पोल की तरफ जा रहा हूँ, तो देखो कैसे होगा, झुकते 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 साउथ पे एकदम वर्टिकल हो जाएगा, साउथ पे एकदम वर्टिकल हो जाएगा। देखेंगे इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, मैथमेटिकली प्रूव करूँगा, ऐसे हो जाएगा। नॉर्थ में जाऊँगा, नॉर्थ पोल में, तो यूँ ऐसे करके यूँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एकदम, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। देखिए आप बहुत तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक एक्सिस तो है, मैग्नेटिक एक्सिस किसी भी जगह पे, पृथ्वी के किसी जगह पे आप हो, वहाँ पे मैग्नेट ऐसे झुका हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे झुका है, इस मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है जिस एंगल पे झुका है वही तो है दिस एंगल इज, इधर को एकदम साफ साफ दिख रहा होगा, दिस एंगल इज एंगल ऑफ डीप, और नमन कौन है, ये झुक के प्रणाम किया है। अच्छा अब ये मैग्नेट जो है आपको पता है ना कि जो अर्थ का रिजल्टेंट या जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके डायरेक्शन में तो झुकेगा। यानी कि ये जो एक्चुअली में क्या शो कर रहा है, ये जो लाइन है, ये मैग्नेट अगर इस डायरेक्शन में झुका है तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है। यानी पृथ्वी के किसी भी जगह पर एट एनी प्लेस ऑफ द अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे होगा उसी को आप बोलोगे द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ओके। तो इसको बहुत ही तरीकों से आप परिभाषित कर सकते हो, लिख सकते हो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द नीडल, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ नीडल, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ नीडल, ऐसे आप बोल सकते हो। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस ही तो है,
यहाँ से नॉर्थ पोल और साउथ को पोल को मिलाने वाला लाइन मैग्नेटिक एक्सिस होता है। और मैग्नेटिक एक्सिस किसके किसके लाइन में होगा? ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। तो दोनों तरीके से आप इसको परिभाषित कर सकते हो। और लास्ट में बच जाता है नंबर थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मान लो किसी भी जगह पे ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। तो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। वेक्टर को आप दो या दो से अधिक डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, विघटित कर सकते हो, उसके कंपोनेंट्स प्राप्त कर सकते हो। तो ये है वेक्टर, आई से डिनोट कर दिया। मान लो ये अर्थ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कहाँ से आ गया, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके दो कंपोनेंट मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा वर्टिकल और एक मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल। तो दोनों में से कोई एक चाहिए होगा, दोनों नहीं चाहिए होगा। तो देखो यार, मैंने बोला था एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है जिनसे हम लोग पूरी जानकारी मिल जाए। तो ये सरप्लस है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, जरूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को, जरूरत से ज़्यादा नहीं चाहिए, एच से ही अपना काम चल जाएगा। तो हम लोग एच को ले लिए। तो ये है तीन चीज़ें, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, और ये है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए आप, क्योंकि उतने से अपना काम हो जाएगा। किसी भी जगह पे हम इन तीन चीज़ों से, डेल से, थीटा से और एच से, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही है, ठीक है। इसको बार बार रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा। चलिए, और आज का लास्ट टॉपिक और साथ में जियो मैग्नेटिज्म यानी कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का भी लास्ट टॉपिक, जो कि आपके शायद मुझे लगता है सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक है। ये देखो, मैग्नेटिज्म में लास्ट टॉपिक यही लिखा होगा लास्ट में। चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, हम लोग प्राप्त करने वाले हैं वी एच आई एंड थीटा में संबंध। भाई संबंध जो है बहुत ही प्यारा होता है, संबंध बना रहना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या संबंध है इनका। वी एच आई, रिलेशन बिटवीन वी एच आई एंड थीटा, रिलेशन बिटवीन वी एच आई एंड थीटा, रिलेशन बिटवीन वी एच आई एंड थीटा। चलिए, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा आपके डायग्राम। ये था आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ये था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये था आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी। थोड़ा सा मैं इसको वेक्टर लॉ लगाना है तो मैं पूरा डीएम टर्म से चलूँगा नहीं यार। ये हो जाएगा आपका आई। आई इज द इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, टोटल इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और जिस एंगल पे झुका होता है ना, एक्चुअली मैं नीडल ही तो लिया था ना आप पे, थीटा है, ये तो थीटा है। दिस विल बी एच, दिस विल बी वी, दिस इज आई। ओके, कुछ ले लेते हैं, इसको ओ ले लेता हूँ, इसको पी ले लेता हूँ, इसको क्यू ले लेता हूँ, इसको आर ले लेता हूँ। ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर। ओके, दिस इज आई। तो अब जो साइंस वाले हैं उनको दिक्कत नहीं होता है, इसको आप रिजॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या? H इज इक्वल टू मिल जाएगा आई कॉस थीटा। H इज इक्वल टू हो जाएगा आई। अब ये कैसा आया मैं बाकी लोगों के लिए भी बता दूं, जो कॉमर्स वाले होंगे, जो बायो वाले होंगे, वो भी सोच लें, समझ लें कि मान लो मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लिया, ये थीटा ले लिया, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, थीटा के साथ में होता है बेस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनियस ही है, ये तो हाइपोटेनियस ही है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉट थीटा देखूँ तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूस, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा बेस, एच बेस है, और हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस आई है। तो यहाँ से अगर मैं एच देखूँ तो क्या मिलेगा? एच इज इक्वल टू आई कॉट थीटा मिलेगा, एच इज इक्वल टू आई कॉट थीटा मिलेगा। से इट इज इक्वल नंबर 1, एच इज इक्वल टू आई कॉट थीटा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वैसे ही वी देख लो, वी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा आई साइन थीटा, आई साइन थीटा। एक्चुअली में आपको इसमें नहीं जाना है, अच्छा इसके सामने ये भी तो वी ही होगा ना, इसके सामने ये वी है, इसके सामने ये एच है, ले सकते हो चाहो तो ये हो जाएगा इसके सामने वी। तो ये क्या चाहिए अपने को? परपेंडिकुलर चाहिए, और जब परपेंडिकुलर चाहिए होता है तो अपन साइन लगाते हैं, जब परपेंडिकुलर चाहिए होता है तो साइन लगाते हैं, लगा दो साइन।
सो v इज इक्वल टू आई साइन थीटा, v इज इक्वल टू आई साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। h इक्वल टू आई कॉट थीटा, v इज इक्वल टू आई साइन थीटा, डिवाइड कर देता हूँ मैं डिवाइड करता हूँ आई साइन थीटा आई कॉट थीटा इज इक्वल टू v अपन h। 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 किया है मेरे दोस्त, तो यहाँ से आई और आई कैंसल, साइन थीटा अपन कॉट थीटा टेन थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा v बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू v बाई एच। अब थीटा अगर मैं निकाल लूँ तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स v बाई एच, ऐसा भी लिख सकते हो। एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके जोड़ सकता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर सकता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, मिलेगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, ये भी हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यार, अब इसमें दिमाग नहीं खपाना आप। साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सबसे प्रथम आइडेंटिटी यही थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 1, तो बचा क्या, अरे बचा क्या मेरे पास, ये बचा। ओके ठीक है, तो ये हो गया वी एच और थीटा में संबंध, ये हो गया आई एच और वी में संबंध, तो संबंध ही संबंध है, संबंध बना के रखिए, जिंदगी में काम आता है। ठीक है ओके। एक चीज़ और मैंने आपको बोला था अभी कि यार जब मैं इस मैग्नेट को नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाऊंगा तो साउथ ऐसे हो जाएगा और नॉर्थ को लेके जाऊंगा ऐसे हो, मैं जो भी बोला था उसको मैं समझा दूँ, मैथमेटिकली बता दूँ कैसे होगा। तो दो चीज़ें याद रखिए, थीटा इज इक्वल टू ये भी इसको याद रख लो, इसमें क्या याद रखोगे, क्या है भाई मैं लिख दूँ यहाँ पे क्योंकि काम आने वाला है, कंडीशन लगाऊंगा ना, केस लगाऊंगा। मैंने बोला टेन थीटा इज इक्वल टू वी बाई एच होता है, मैंने बोला आई इज इक्वल टू एच इज, मैंने बोला इसलिए मत मानना एक्चुअली होता ही है एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, आप केस लगा देते हैं यार, केस क्या है, देखोगे केस क्या है। केस नंबर 1, केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 कहाँ पे होगा, थीटा 0 होगा इक्वेटर पे, याद रखना, ये सब हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। थीटा 0 होगा इक्वेटर पे, क्योंकि वहीं पे जो आपका मैग्नेट है एकदम हॉरिजॉन्टल होगा, बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं होगा। इक्वेटर पे ही आपका मैग्नेट हॉरिजॉन्टल के एकदम पैरेलल होगा, बिल्कुल भी झुकेगा नहीं, इक्वेटर पे नहीं झुकेगा। तो इक्वेटर पे थीटा 0 होता है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है, नमन कौन है, नदी कौन है, थीटा इज इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ पर थीटा 0 रख दूँ, टेन 0 क्या हो जाएगा, टेन 0 0 ही होता है, 0 इज इक्वल टू वी बाई एच हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू वी बाई एच हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू, देखो h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 नहीं सॉरी, h इसे इंटू हो गया 0 हो गया, यानी v 0 आया है। तो आप ये मत समझ लेना कि h 0 हो गया है, v 0 है। इक्वेटर पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसलिए तो मैग्नेट झुक नहीं रहा, सब के कौन डायरेक्शन में है, सब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, जितना भी है टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। केस नंबर 2 लगा देते हैं, केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये पोल पे होगा, नॉर्थ पोल पे जाओ या साउथ पोल पे जाओ, नॉर्थ पोल पे भी ऐसे हो जाएगा मैग्नेट, साउथ पोल पे भी ऐसे हो जाएगा मैग्नेट, एकदम परपेंडिकुलर, थीटा 90 डिग्री पोल पे होगा। 1090 तो इन्फानाइट हो जाता है यार, 1090 तो इन्फानाइट होता है, 1090 इन्फानाइट होता है v बाई एच, तो इसको इन्फानाइट इज इक्वल टू v बाई एच, सो इसको लिख सकते हैं 1/0, ये v बाई एच, और इधर आ गया ये h एकम एक h एकम h, और v तो इंटू करोगे 0, h 0 हो जाएगा, यानी कि पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बिल्कुल 0 है, यानी वहाँ पे जो भी है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे i इक्वल टू एच था, टोटल जो h ही था, यहाँ पे i इक्वल टू कितना है, i इक्वल टू v है, बस पोल पे i इक्वल टू v है, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट है केवल वर्टिकल है, डेट्स वाई वहाँ पे परपेंडिकुलर ठहरेगा मैग्नेट और इक्वेटर पे पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, डेट्स इट, इतना ही है आपके टेरेस्ट्रियल मैग्नेट